अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रवि शर्मा आप लोग के लिए डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लाता हूं जो आपके हर एग्ज़ाम से में इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं और आज है 22 अगस्त 2020। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं एक शायर आप लोग को कहना चाहता हूं, और वो शायर उन लोग के लिए है जो खुशियों की तलाश करते हैं, अपने पढ़ाई पर न फोकस करके खुशी तलाश करते हैं कि हमें खुशी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों उनके लिए है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन जीने में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। बस जीने का अंदाज होना चाहिए। दोस्तों तो मैंने एक शायर आप लोगों को बताया, अपने तरीके से जिए। आप अपने मंजिल को पाने के लिए जो आपका वर्क है उस पर मन लगाइए, आपको खुशी खुद ब खुद मिलेगी। आप अपने तरीके से जीना चाहें, किसी खुशी की तलाश करिएगा तो खुशी कहीं पर नहीं मिलती है। खुशी पाने के लिए खुद अपने एम लक्ष्य पर फोकस करना होगा, तो आपको खुद खुशी महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस देश के डकर फ्रांसिस्को असू को फिर से पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए इक्वाटोरियल गिनी। हाल ही में इक्वाटोरियल गिनी देश के डकर फ्रांसिस्को असू को फिर से पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इक्वाटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का नाम है टेडोरा ओबियांग, और राष्ट्रपति की आलोचना करने के कारण ही ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे और इन्हें पुनः फिर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताना है दोस्त कि हाल ही में भारत कौन से देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्त ये देश है इजराइल। हाल ही में इजराइल देश के विदेश मंत्री गोपी अश्केनाजी और अपने देश के राजदूत संजीव सिंगला दोनों ने मिलकर एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए दोस्त इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली नई शिकेल। और इजराइल की कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम। और जेरूसलम में ही ये सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत की है? बताना है दोस्त कि हाल ही में वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत किए हैं। तो दोस्त ये है जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने ही ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत की है। हाल ही में किस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के क्लाउड सुरक्षा कंपनी स्टार्टअप बेड क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? तो दोस्त ये है ऑप्शन देश की टाटा टेली सर्विसेज कंपनी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के क्लाउड सुरक्षा कंपनी फर्स्ट वेब क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। तो टाटा टेली सर्विसेज के सीईओ का क्या नाम है? तो इसके सीईओ का नाम है दोस्त राजेश गोपीनाथन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 ईस्वी में।
तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला स्वच्छ राज्य बन गया है? दोस्त ए है, बताना है दोस्त कि कौन सा राज्य देश का पहला स्वच्छ राज्य बन गया। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश का पहला स्वच्छ राज्य बन गया है, प्रथम स्थान पर आया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानते हैं दोस्त। तो पिछले करंट अफेयर में हमने बार बार आपको बताते हैं हर राज्य के सीएम, गवर्नर, जस्टिस और कैपिटल के बारे में। तो दोस्त छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या नाम है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के जस्टिस का क्या नाम है? PR रामचंद्रन। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल तो आप जानते ही दोस्त, क्या है? रायपुर। तो दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य जो है जिसे विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और ये एक और कार्य चलाए हैं जो 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया है। इस एक कार्यक्रम है जिसमें डोर टू डोर 100% कचरा का संग्रहण किया गया है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने NRA टेस्ट स्कोर के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लेने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्त ए है ऑप्शन सी। सॉरी दोस्त, यहाँ मिस्टेक हो गए हैं कुछ। ए ऑप्शन डी दोस्त, मध्य प्रदेश। हाल ही में NRA के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य ने नौकरी देने के निर्णय लेने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्त NRA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इसे कहा जाता है। और NRA के माध्यम से एक समान गुणवत्ता टेस्ट लिया जाएगा, तो उसे CT नाम दिया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और दोस्त ये जो टेस्ट लिया जाएगा इसका वैलिड कितने साल का रहेगा? 3 साल का वैलिड रहेगा दोस्त। तो चलिए दोस्त MP के CM के बारे में जानते हैं। MP के CM का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। MP के गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। और MP के जस्टिस का क्या नाम है? संजय यादव। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपनी तरह का पहला वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है? तो बताना है दोस्त कि हाल ही में वह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो कोरोना फाइटर्स गेम को लॉन्च किए हैं। वीडियो गेम है दोस्त जिसे लॉन्च किया गया है। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो इन्होंने अपनी तरह का पहला वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्त। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री हैं दोस्त। हाल ही में किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है डॉक्टर राजेंद्र एस पवार। हाल ही में राजेंद्र एस पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक कौन है? ये NIIT विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? यह है ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। तो राजस्थान के CM का क्या नाम है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर का क्या नाम है? कलराज मिश्रा। और जस्टिस का क्या नाम है? कमलकांत वर्मा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस संगठन के लोगों को श्रम रोजगार
मंत्री संतोष कुमार ने लॉन्च किया है? यह है ऑप्शन ए लेबर ब्यूरो। हाल ही में दोस्त लेबर ब्यूरो का संगठन लोगों को राज्य मंत्री संतोष कुमार ने लॉन्च किया है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किशोर रुंगटा को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? FAI। हाल ही में किशोर रुंगटा को FAI कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो FAI का फुल फॉर्म होता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 5 साल के लिए राष्ट्रीय नीति को जारी किया है? यह है RBI। हाल ही में RBI बैंक ने 5 साल के लिए एक राष्ट्रीय नीति को जारी किया है। तो चलिए दोस्त RBI के बारे में जानते हैं। RBI के गवर्नर के क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस IIT ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के साथ किस IIT ने समझौता किया है? तो दोस्त ये है IIT रुड़की। हाल ही में IIT रुड़की ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब भारतीय मानक ब्यूरो का शॉर्ट फॉर्म है BIS दोस्त। इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूछता है और फुल फॉर्म हम लोग को चूज करना पड़ता है ऑप्शन में। तो दोस्त शॉर्ट फॉर्म नाम जानेंगे तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा। BIS का फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? ये दोस्त 21 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में 21 अगस्त को स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस उन लोगों के लिए मनाया जो आतंकवाद से पीड़ित हैं और उन पर विशेष ध्यान देने के लिए ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। और 21 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है दोस्त, इसे जरूर याद रखिएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्त। और मैंने एक करंट अफेयर आप लोग के करंट अफेयर में नहीं डाला है दोस्त, और आप लोग को लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमारे मौखिक तरीके से याद रखिएगा दोस्त। हाल ही में एक कंपनी है जो पूरे विश्व में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने में पहली कंपनी बन गई है। तो वह कौन सी कंपनी है दोस्त? एप्पल कंपनी है दोस्त। हाल ही में एप्पल जो है 2 ट्रिलियन पार करने वाला पहली कंपनी बन गई है। और इससे पहले भी एक सऊदी अरब की कंपनी है दोस्त, सऊदी अरामको। पूरे साल का जोड़िएगा तो पहली कंपनी सऊदी अरामको है जो 2 ट्रिलियन डॉलर पार किए हैं। लेकिन इस साल की पहली कंपनी बन गई है एप्पल कंपनी दोस्त। और पूरे साल की जोड़िएगा तो दूसरी ऐसी कंपनी एप्पल कंपनी है जो 2 ट्रिलियन डॉलर पार करने वाली कंपनी बन गई है। तो दोस्त एप्पल के CEO का क्या नाम है? टिम कुक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ में है? यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में है दोस्त। चलिए दोस्त आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद पड़ता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्त आज के लिए विदा लेते हैं। अब कल का करंट अफेयर में हम आपसे मिलेंगे।